कि यहाँ पे मैंने कॉलर वाली कुर्ती ली है, तो उसमें भी मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमने यहाँ पे पिन्स लगा दी है। ओके, यहाँ पे भी हमने दोनों ऐसे कॉलर को मिलाते हुए पिन लगाई है, यहाँ पे हमने आर्म होल को मिलाते हुए, कट को मिलाते हुए, ऐसे हमने यहाँ पे पूरी कुर्ती में पिन्स लगा दी है। अब हम इसको ऑन फोल्ड की साइड प्रॉपर परफेक्ट सेट करेंगे। वैसे देखो कि इसमें सेंटर में बटन है, तो इसकी जो सेंटर वाली लाइन है वही सेंटर में आएगी। ओके, इसको आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा। मैंने यहाँ पे बैक वाला पार्ट ऐसे परफेक्ट सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक पिन्स लगाएंगे ताकि वो आगे पीछे ना हो जाए। इसके बाद सेम मैं पहले कुर्ती को ऑनफोल्ड के साथ मिलाऊंगी, क्योंकि जब भी हमारी ऐसे कोई बटन पट्टी गाज पट्टी होती है तो आपको मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर इसमें मेथड में कोई चेंज नहीं है। डन है, परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। मैं यहाँ पे भी एक पिन्स लगा दूंगी। फिर अब हम यहाँ नीचे से कुर्ती को साइड करते जाएंगे और हम ऑन फोल्ड की साइड पिन लगाते जाएंगे। मैन तो आपको हिप तक ही मिलाने की जरूरत है, कि बाकी तुम नीचे ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नीचे से कुर्ती को साइड कर दिया है, बाकी हमने ऑन फोल्ड की साइड प्रॉपर ही मिलाया है। तो इस तरह से मैंने कुर्ती को साइड किया। अब हम यहाँ पे क्रीज आएगी तो चलेगा स्लीव में, पर आर्म होल में हमारी एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुर्ती को सेट कर दिया है। Done। तो इस तरह से प्रॉपर सेट करने के बाद जितना भी हमारा शोल्डर जैसा भी क्रॉस जा रहा है, वैसे हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, पर हाफ इंच हमें ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि शोल्डर में हमारा हाफ इंच स्टिच में जाने वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। जहां पे भी आपका शोल्डर वाला मार्क मतलब स्लीव जॉइंट है, वहां से भी हम हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि कॉलर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहां पे भी कॉलर स्टार्ट हो रहा है, तो कॉलर में तो हमारा स्टिच में कितना जाता है, सिर्फ 0.25। तो यहाँ पे मैंने मेन मार्किंग किया, और कॉलर का आपको 0.25 ही ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.25 बाहर गई हूँ। अब आपको वो भी देखना है कि नेक का सेट जहां पे भी एंड हो रहा है फ्रंट का, तो यहाँ पे मैंने एक मार्क किया, और 0.25 ऊपर भी मैंने मार्क किया। और बैक साइड वाला पार्ट जहाँ पे भी एंड हो रहा है, उससे हम 0.25 ऊपर मार्क करेंगे। तो सेम जहाँ पे भी कॉलर ज्वाइन, उससे आपको 0.25 ऊपर मार्क, जहाँ पे भी कॉलर ज्वाइन उससे 0.25 ऊपर मार्क, क्योंकि कॉलर में हमारा 0.25 ही स्टिच में जाता है। और इसमें वी नेक है, तो नेक डीप जहां तक, तो वहां तक भी हम मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक का और शोल्डर का मार्किंग हमारा हो चुका है। आर्म होल जहाँ पे भी हमारी लाइन आ रही है, उससे हमें हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से हाफ इंच ऊपर मार्क कर दिया है। अब इसके बाद जहाँ पे भी हमारा कट, तो वहां पे भी हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद हमें इन दोनों का मिडल लेना है, यानी जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन और जो भी हमारी हिप वाली लाइन, तो दोनों का हम मिडल लेंगे। मिडल पे हमें एक मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक मार्क किया। अब तीनों मार्किंग में टी मार्किंग बनाना है, यानी ऑन फोल्ड की साइड परफेक्ट मिलाएंगे, यहाँ पे खींचना है। जहां पे भी हमारा मार्क, वहां पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा टी बन जाएगा। सेम जहां पे भी आपका वेस्ट वाला मार्किंग, तो वहां पे भी मैं एक मार्क करूंगी। पर देखो कि कई बार आपको कुर्ती में ऐसा समझ में आएगा कि इसमें मेरा सेंटर नहीं आ रहा है, मेरा वेस्ट थोड़ा सा ऊपर, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पॉइंट बन रहा है, देखो ऐसे क्रॉस लाइन, और यहाँ से मेरा ऐसे टर्न जा रहा है। ओके, ऐसे करूंगी तो बीच में गैप आ जाएगा। तो आपको जहां पे भी ऐसे पॉइंट लग रहा है, तो तब आप वो वाला मार्किंग भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे मुझे वेस्ट लग रहा है, यानी अंदर यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने मार्किंग थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, मेरा मेन मार्किंग। अब यहाँ पे मैं ऑन फोल्ड की साइड चेक करूंगी, ऐसे खींचूंगी, और यहाँ पे मैं एक मार्क करूंगी। सेम हिप वाले मार्किंग को भी ऐसे साइड करना है और यहाँ पे मार्क करेंगे। ऊपर के हमारे सारे मार्किंग हो चुके हैं। अब हम यहाँ नीचे के मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाले मार्किंग के लिए इसका जो भी शेप आ रहा है, तो वही शेप में हम 1-1 इंच ऐड करेंगे। और मैं इसे नॉर्मली अभी डॉट डॉट वाली लाइन बना रही हूँ, फिर हम प्रॉपर लाइन बनाएंगे। और इसका जो भी मेन मार्किंग है, तो वहां पे भी हम ऐसे मार्क करेंगे। अब हमें कुर्ती को हटाना है, उससे पहले यहाँ पे आप आर्मोल में से रीचेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा सेंटर पे कितना कैसे जा रहा है। तो 7.5 इंच में एक लाइन कम, इतना हमारा मेन आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे कुर्ती को हटाऊंगी। जो भी पिंस लगाई है, पिंस को निकाल देना है, सेम ही तरीके से मार्क करना है। कुर्ती को मैंने यहाँ पे साइड में ले लिया है। पहले हम नीचे का कर देते, क्योंकि नीचे का तो एकदम इजी है, फिर हम ऊपर का सारा मार्किंग करेंगे। तो जहां पे भी हमारी चेस्ट वाला मार्क, उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्राइट लाइन। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन, फिर वेस्ट और हिप को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन। और
जो भी हमारा नीचे का मार्किंग है उसी को भी ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से ही डायरेक्ट क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। Done। अब नीचे का हमारा जो भी शेप बन रहा है तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। Done। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मली हमारा शेप राउंड बन रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। तो नीचे से भी हमारा फाइनल मार्किंग हो चुका है। अब हमें सिलाई का ऐड करना है, तो आप 1 इंच भी ऐड कर सकते हो, हाफ इंच, 0.75, 1.25 तक हम मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 0.75, क्योंकि आप जितना कम मार्जिन ऐड करोगे ना उतना ही आपका कुर्ती का लुक एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो यह सब जगह पे मैंने 0.75 सिलाई का ऐड कर दिया है। अब मैं सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं 0.75 ऐड करूंगी और हम यहाँ पे मार्क करेंगे। Done। तो इस तरह से हमारे नीचे की कुर्ती का रेडी है। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए पहले हमें सेंटर लेना है, तो ऐसे हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ रहा है, तो 8.25। तो जितना भी आ रहा है उसमें से हम सेंटर में हाफ इंच कम करेंगे। मैं हाफ इंच कम करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 7.75। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 7.75। ओके, ऊपर से हाफ इंच अंदर, और ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन, और यहाँ से हमें ऐसे ही फ्रंट वाला आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। बैक वाला आर्म होल बनाने के लिए हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, लाइन को क्रॉस ड्रॉ करना है, और यहाँ पे हम बैक साइड वाला आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें नेक बनाना है, तो नेक के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे हमारा जो नेक आ रहा था तो वहां पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये तो मेरा नेक डीप था। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ऑन फोल्ड की साइड से कितना आ रहा है, तो 3.25 के ऊपर एक लाइन, तो सेम 3.25 के ऊपर एक लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और हाफ इंच नीचे से देखो कि शोल्डर जॉइंट में हमारा हाफ इंच जाता है, तो वहां से आपको नॉर्मल ऐसे शेप देना है। तो बैक साइड का शेप हमारा यहाँ पे इस तरह से जॉइंट होगा, और फ्रंट वाला नेक का शेप भी आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। अब देखो कि यहाँ पे पॉइंट वी जैसा शेप बन रहा था हमारे कुर्ती में, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि गैप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1.25, तो 1.25 हमारा गैप रहेगा, वहां पे हम मार्क करेंगे और डायरेक्ट क्रॉस लाइन। तो इस तरह से हमारा कॉलर बन जाएगा। ओके, यहाँ सिलाई में तो आपका ऐड करना ही होगा, पूरे में हाफ इंच ऐसे पूरे में आपको सिलाई का ऐड कर देना है। तो ये बैक साइड, ए फ्रंट, तो कॉलर का भी आपका मार्किंग रेडी है। तो सेम ही तरीके से आपकी अगर कॉलर वाली कुर्ती है तो सेम ही तरीके हम कुर्ती में पिंस लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, और ये सारे मार्किंग सेम तरीके से ही करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको कॉलर वाली कुर्ती का मार्किंग कैसे करना है वो क्लियर किया। अब कटिंग कैसे करना है वो आप सबको पता है।